तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज लदन फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट नॉलेज में। तो यहां पे प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी से आप क्या समझते हैं। यानी इस प्रश्न के उत्तर में हमें सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बताना है, जीडीपी के बारे में बताना है। यदि आप यहाँ पे जीडीपी के फुल फॉर्म को समझना चाहते हैं तो समझिए। जी का मतलब होता है ग्रोस और ग्रोस का मतलब होता है सकल, और डी का मतलब डोमेस्टिक मतलब घरेलू, और पी का मतलब प्रोडक्ट यानी उत्पाद। देखिए, कोई भी वस्तु को हम बनाते हैं या उत्पादन करते हैं तो उसे उत्पाद बोलेंगे। जैसे किसान गेहूं चावल का उत्पादन करता है ना, तो गेहूं चावल उत्पाद है। उसी प्रकार फैक्ट्री में जो है, कल कारखानों में कार बाइक मशीनों आदि को बनाते हैं ना, तो इसी को हम लोग उत्पाद बोलेंगे। यानी मशीन कार को जो उत्पादन करता है इसी को हम लोग उत्पाद बोलेंगे। अब यहाँ आगे है सकल, तो सकल का मतलब होता है कुल, और यहाँ घरेलू का मतलब होता है घर का, और यहाँ पे घर हम पूरे देश को समझेंगे। यानी हमारे घर में, यानी अपने देश के अंदर में, एक साल के अंदर में, एक साल के अवधि में हमारे देश में जितने वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उसी के मूल्य को, उसी के कीमत को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। आइए इसको उत्तर में समझते हैं। यहाँ उत्तर में क्या है, देखिए यहाँ पे है, किसी देश में, याद रखिएगा घरेलू का मतलब घर का, और यहाँ पे घर पूरे देश को समझेंगे। तो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में, अवधि का मतलब होता है समय, अवधि में उत्पादित मतलब उत्पादन किया हुआ वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अब इसमें जो जो वर्ड्स आया है उसको समझिए। अब यहां पे समझिए, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में समय में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं, वस्तु तो समझ रहे हैं ना, सेवा क्या होता है। देखिए, एयरटेल कंपनी का आप मोबाइल यूज करते हैं, वो किसी वस्तु का तो निर्माण नहीं करता है ना, बल्कि आप बात करने के लिए उन्हें क्या रुपया देते हैं, तो एयरटेल आपको सेवा प्रदान करता है। तो ऐसे सेवाओं और वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को, यानी उसके कीमत को मुद्रा में, मुद्रा मतलब रुपया में, मौद्रिक का मतलब होता है मुद्रा का, मौद्रिक मतलब मुद्रा का, तो मौद्रिक मूल्य मतलब मुद्रा का मूल्य, यानी उसको रुपया में बदल देंगे हम उसके कीमत को, और जितना भी रुपया प्राप्त होगा, यानी वस्तुओं और सेवाओं का जितना भी मौद्रिक मूल्य प्राप्त होगा, उसका रुपया में जितना भी मूल्य प्राप्त होगा उसको हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। लेकिन ये जो उत्पादन है किसी देश के अंदर में होना चाहिए, और ये एक वर्ष की अवधि यानी समय के अंदर में होना चाहिए। अब आगे देखिए, किसी भी देश के राष्ट्रीय आय को पता लगाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का गणना करना पड़ता है। यानी किसी भी देश के आय को पता करने के लिए, आय का मतलब होता है कमाई, और राष्ट्रीय आय का मतलब होता है राष्ट्र का, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र का, तो राष्ट्रीय आय मतलब राष्ट्र का आय मतलब देश का आय। तो किसी भी देश के इनकम को, आय को, कमाई को पता करने के लिए हमें सकल घरेलू उत्पाद का गणना करना पड़ता है। इसी के माध्यम से हम लोग राष्ट्रीय आय का पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।